ये देखो इतने पूरे ग्रुप में आए थे लोग खाने वाली, बड़ा डोसा खाया ही नहीं, कितने सब लेट हो गए। सीन साइज आ गया, लेकिन ये है प्योर फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे साउथ इंडियन पंजाबी चाइनीज एंड फ्रेश जूस है। शॉप्स दिखाई थी रात को, लेकिन So guys, let me throw a question for you here कि अगर आप कभी भी नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हो for a travel tour, how would you secure your stay part? Because that is what the problem here is right now. We have left from our previous hotel to hunt for new place. शॉप्स दिखाई थी रात को, लेकिन but this is how it looks in the morning. And we have no clue which restaurant or which hotels we should go in to check in whether they have availability or not. But before that guys, we were super hungry. We did not do our breakfast और दोपहर होने लग रहा था almost. So we thought why not to first stop and eat something and then start exploring for the next stay. तो यहाँ पे हम कुछ गोयन फूड देख रहे थे जो कि लोकल फूड मिले। तो कहते हैं कि गोवा का मिसल पाव बहुत अच्छा होता है, बट एट दिस टाइम वी हंटेड अ लॉट बट वी डिड नॉट गेट एनीथिंग। जैसे हमारे मुंबई में मुझे हर जगह कुछ ना कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह दिखते हैं जस्ट टू, अब वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है कल्चर देखने, बट यहाँ पे मुझे अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम अभी बीच साइड हैं तो यहाँ पे तो इतना नहीं दिख रहा, बट नो बट डोसा एंड ऑल द एवरीवेयर वी गेट ना। व्हाट इज स्पेशल अबाउट गोवा फूड? सीन दिस साई सागर, लेकिन ये है प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पे साउथ इंडियन पंजाबी चाइनीज एंड फ्रेश जूस है। So at last guys, as we were super hungry, we decided to walk in inside. उसी के साथ साथ टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी पार्ट, यहाँ गोवा में whenever you'll go and start buying any jewelry, आपको स्टोन वाले बहुत सारे ज्वेलरीज एक्सेसरीज देखने मिलेंगे। टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पे बीच साइड में, ये बीच के पास ही है जहाँ पे कल हम आए थे। बीच में मैंने आपको दिखाया था दैट योर वेल, रहना ही ना सही, खाना ही खा लेते हैं। विद दैट नोट वी फटाफट केम इन एंड you know, eager to order something so that we can quickly eat. Kitchen is that side, counter and everything. मेन्यू में भी काफ़ी कुछ है। तो राइट नाउ व्हाट वी आर स्टिक टू इडली सांभर और एक साउथ इंडियन थाली। Well, I have a question. If ever we would be traveling to south side, what would be eating there? Because in Goa we ended up ordering complete menu which was south, idli and South Indian thali. करना ये तो हमारी होटल वाली इडली होगी, लेकिन जो आपको प्रॉपर वैसी वाली इडली, ऐसी वाली इडली जो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, और ना प्रॉपर साउथ इंडियन होते जो बनाते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। तो यस, कमेंट करना कि आपको कौन सी इडली पसंद है, ये वाली कि वो वाली जो मैंने जैसे पिक्चर दिखाई। इडली इज लाइक एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड आई लाइक ईटिंग इडली मोस्टली जब क्रेविंग होती है तो विद हैंड्स। So talking about from our end guys, total 200 thumbs up because this place is worth coming. It is near Kalungad beach by the way, जहाँ पे आपने evening में देखा था। तो that is huge वाला डोसा, नाइस। कितना बड़ा डोसा था, सेटलेस पूरे टेबल को फुल करके डोसा। अच्छा, सब्जी अलग से है, इट इज प्लेन डोसा, सब्जी अलग से है, दैट्स नाइस। अच्छा है ना, सब्जी अलग से है। एक्चुअली ग्रुप में है, 3 लोग साथ में खा रहे हैं और सब्जी अलग से है, तो फिलिंग भी है, चटनी भी है। कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा ग्लास, लेकिन नहीं, ये बहुत ही हल्का ग्लास है और जो भी वेट है पूरा लस्सी का है, ग्लास का कोई वेट नहीं है। बट हाँ, लो जी, आगे हमारी साउथ इंडियन थाली भी, और मेन्यू में हमने देखा था कि साउथ इंडियन थाली में क्या क्या होगा। तो एज ऑफ नाउ तो वी डोंट नो, लाइक देखकर समझ में आ रहा है कि दीज आर ऑल साउथ इंडियन, बट इसमें क्या चीज़ क्या है। एक खूरमा करके भी कुछ था, तो येस विल ईट एंड विल लेट यू। मोस्टली वैसे दिख रहा है, तो अब खा के ही पता चलेगा क्या है गाइस। तो ये Okay, tell me, has this ever happened with you guys कि पहले तो you were super hungry है, but जैसे ही you ended up ordering और कुछ अच्छा सा heavy आपके सामने आ जाता है and you're like कि अरे no, this is not something that we wanted,
एंड दिस इज़ व्हाट हैड हैपेंड राइट नाउ बिकॉज राइस हमने ऑर्डर कर दिया था. इट वॉज देयर इन थाली एंड यू नो आई वॉज ऑन अ डाइट एंड मैं राइस भी कम्प्लीटली छोड़ दिया था. नाउ द craving for rice is like completely gone and Sanjeev, he is like from Punjab and you know how Punjab people are, they more are into rotis, so he and me like we are more into rotis. ये देखो इतने पूरा ग्रुप में आए थे ये लोग खाने और ये बड़ा वाला डोसा खाया ही नहीं, कितने सब देर हो गए. मुझे तो लगा कि ये भी कम पड़ जाएगा क्योंकि ग्रुप में थे ना 5 लोग हैं. और हम यही नहीं, हम भी ये देखो हमने भी इतना सारा ले लिया. ठीक है, और हम भी आउट होने वाले हैं. खाया वेल पेट पूजा हो गई, अब कर लेते हैं काम दूजा. यहाँ पर हम फिर से हंटिंग के लिए निकल गए. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन वेयर I'll tell you guys from my experience what would be the better option for you or anybody who travels any other destination or Goa. वैसे ज़्यादा नहीं गाइस, 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. दैट सिंस यू आर अ बिगनर यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब पहले दिन आते हो तो वे यू अराइव वो प्लेस आपकी फिक्स होनी चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न वो एक पहली बुकिंग आपको करके रखनी है. बट अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आप रियल टाइम बुकिंग ही करो, रियल टाइम हंटिंग करो. उससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सिक्योर हो जाएगी विच इज़ योर ट्रैवलिंग टाइम. उसमें जो आपका पैसा और टाइम जाएगा वो सिक्योर हो जाएगा और इंस्टेंट वो टाइम आप यूज़ कर पाओगे जो प्लेसेस आप विजिट करना चाहते हो उसमें. तो इसीलिए आप पहले उस प्लेसेस पे जाओ, फिर उसके बाद आपने जो एक्सप्लोर करना है, स्टे करना है, वहीं आसपास देखो आपको मिल जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप रियल टाइम में देख कर ले सकते हो और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, मिल जाता है आपको ईजिली. So yes guys, this is what we even did as a beginner. You let me know below in the comment section कि आपका क्या इस पे राय है और what would the better any other option अगर आपके पास है, what should be done. So likewise guys, we visited a lot of places. Nazari Resort, Miranda Resort, these are one of the great visit resorts which are near Baga Beach. So yes, stay tuned for upcoming videos guys. Until then.